नमस्कार दोस्तों, सारथी गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के वीकली करंट अफेयर के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने मौजूद हूं। और दोस्तों, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को एमसीक्यू फॉर्मेट में चर्चा करेंगे और साथ ही उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी डिस्कस करेंगे। देखते हैं इस वीक क्या रहे इंपॉर्टेंट न्यूज। एशियाई पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की तरफ से किसने प्रदर्शन किया। G20 एवीपीएन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस की चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 75 पर्यटन स्थलों का चयन किया गया, उसमें छत्तीसगढ़ से कौन सा स्थल शामिल हुआ। आईएनसी डिजिटल अवार्ड्स 2021 में छत्तीसगढ़ के लिए कौन से अवार्ड सम्मानित किए गए। छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर का आंकड़ा। गोंचा पर्व कहां मनाया जा रहा है। नए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के बारे में जानेंगे। साथ ही चैंपियंस ऑफ डेल्टा रैंकिंग में क्या है छत्तीसगढ़ का स्थान। निशांत उपाध्याय जी का हाल ही में निधन हुआ, जानेंगे उनके बारे में। और छंद दर्पण नामक काव्य संग्रह जिसकी रचना किसने की है। चलिए दोस्तों, पहले सवाल के साथ शुरू करते हैं। पहला सवाल दोस्तों, कोयम्बटूर में आयोजित एशियाई पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने भारत को 4 रजत पदक दिलाए। भाविका, ममता, सरोज या नेहा। कोयम्बटूर में आयोजित एशियाई पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने 4 रजत पदक दिलाए भारत को। भाविका, ममता, सरोज या नेहा। सही जवाब है दोस्तों भाविका। बताते चले, कोयम्बटूर में 17 से 21 जून तक एशियन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के चौथे दिन 84 किलो बालिका वर्ग की जूनियर कैटेगरी में डी भाविका ने भारत को 4 रजत पदक दिलाए। छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी ममता रजक ने इस प्रतियोगिता में 57 किलो वर्ग में भारत को स्वर्ण और 3 रजत पदक दिलाया था। भाविका ने इससे पूर्व कई बार भिलाई स्टील प्लांट की ओर से भी भाग लेकर पदक जीता है। अगला सवाल दोस्तों, इंडोनेशिया के बाली शहर में आयोजित G20 एवीपीएन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ से किस मंत्री ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने, रविंद्र चौबे जी ने, मोहम्मद अकबर जी ने या फिर कवासी लखमा जी ने। इंडोनेशिया में आयोजित G20 एवीपीएन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में किस मंत्री ने भाग लिया। भूपेश बघेल, रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर या कवासी लखमा। सही जवाब है दोस्तों कवासी लखमा। जानते हैं कुछ। उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा जी ने इंडोनेशिया के बाली शहर में आयोजित G20 एवीपीएन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस यानी एशियाई उद्यम परोपकार नेटवर्क सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने औद्योगिक प्रतिनिधियों से चर्चा की और उन्होंने छत्तीसगढ़ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हो रहे कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहां के औद्योगिक प्रतिनिधियों से निर्यात संभावनाओं पर चर्चा करते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए भी आमंत्रित किया। अगला सवाल दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कुल 75 पर्यटन स्थलों के चयन में से छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान को शामिल किया गया। भोरमदेव, राजिम, रतनपुर या मैनपाट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 75 पर्यटन स्थलों के चयन में छत्तीसगढ़ के कौन से स्थल को शामिल किया गया है। भोरमदेव, राजिम, रतनपुर या मैनपाट। सही जवाब है दोस्तों भोरमदेव। बताते चले, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश के 75 ऐतिहासिक पुरातात्विक पर्यटन महत्व के स्थलों का चयन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के भोरमदेव परिसर भी शामिल है। भोरमदेव मंदिर परिसर दक्षिण कोरिया क्षेत्र में घने जंगलों वाले प्राकृतिक पहाड़ियों के बीच मैकल श्रेणियों के बीच छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्थित है। यह कबीरधाम जिले के तहसील शहर कवर्धा के उत्तर पश्चिम में 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला सवाल दोस्तों, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर कितना है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर कितना है। 38, 40, 42 या 44 प्रति हजार। आपको बताना है सही जवाब। सही जवाब है दोस्तों 38 प्रति हजार। जानते हैं कुछ इसके बारे में। सैंपल रजिस्ट्रेशन के अनुसार शिशु मृत्यु दर में छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर और पहले नंबर पर मध्य प्रदेश एवं दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आए। छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। 2021 में जो यह प्रति हजार 40 थी वह अब 38 पर आई। बताते चले, जब राज्य बना था तब यहां शिशु मृत्यु दर प्रति हजार 58 थी। समय के साथ स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के बाद
शिशु मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई है। अगला सवाल दोस्तों, हाल चर्चा में रहा हाल ही में गोचा पर्व किस संभाग में मनाया जाता है? बस्तर, दुर्ग, रायपुर या सरगुजा? चर्चा में रहा गोचा पर्व किस संभाग में मनाया जाता है? बस्तर, दुर्ग, रायपुर या सरगुजा? सही जवाब है दोस्तों बस्तर। आइए जानते हैं कुछ इस बारे में। बस्तर में 614 सालों से यह गोंचा महापर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर बस्तर में 3 विशालकाय रथ की यात्रा की जाती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को रथ में शहर का भ्रमण कराया जाता है। महापर्व में हर साल सैकड़ों की संख्या में बस्तर संभाग के अलावा दूसरे राज्यों से भी लोग पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर गोचा पर्व यहाँ की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, जिसे बस्तरवासी धूमधाम से रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार मनाते हैं। अगला सवाल दोस्तों, हाल ही में निशांत उपाध्याय जी का निधन हुआ। आपको बताना है कि वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? फिल्म इंडस्ट्री, राजनीति, समाज सेवा, संगीतकार। हाल ही में निशांत उपाध्याय जी का निधन हुआ, वह कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? फिल्म इंडस्ट्री, राजनीति, सोशल वर्क या फिर संगीतकार? सही जवाब है दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री। आपको बताते चलें, छत्तीसगढ़ फिल्मों के जाने माने कोरियोग्राफर निशांत उपाध्याय जी का निधन हो गया। छत्तीसगढ़ फिल्मों के जाने माने निर्देशक मनोज वर्मा जी ने बताया उनके बारे में कि 90% छत्तीसगढ़ी फिल्मों में निशांत उपाध्याय जी ने ही कोरियोग्राफी किया था। हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फिल्म भूलन द मेज में भी उनके निर्देशन में ही गानों की शूटिंग हुई थी। अगला सवाल है दोस्तों, IMC डिजिटल अवार्ड्स 2021 में इनमें से किसे सम्मानित किया गया है? भुइयां, गोधन न्याय योजना, मितान या सारथी? IMC डिजिटल अवार्ड्स 2021 में इनमें से किसे सम्मानित किया गया? भुइयां, गोधन न्याय योजना, मितान या सारथी? सही जवाब है दोस्तों भुइयां। आइए जानते हैं भुइयां क्या है। 23 जून 2022 को छत्तीसगढ़ में कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख द्वारा संचालित लैंड रिकॉर्ड प्रोजेक्ट भुइयां सॉफ्टवेयर को मुंबई में आयोजित भव्य समारोह में प्रतिष्ठित IMC डिजिटल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। बताते चले, यह पुरस्कार सरकारी क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को प्रदान किया गया है। भुइयां सॉफ्टवेयर जमीन से भू से जुड़े दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन, नक्शे और खसरा बनाने के काम और ऑनलाइन ही सारे कार्य को पूर्ण करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में कोंडागांव जिले को कौन सा स्थान मिला? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? नीति आयोग द्वारा जारी किए गए चैंपियंस ऑफ डेल्टा रैंकिंग में कोंडागांव जिले को कौन सा स्थान मिला? सही जवाब है दोस्तों चतुर्थ यानी चौथा स्थान। बताते चले, नीति आयोग ने देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों की अप्रैल 2022 के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की। इसमें नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों की रैंकिंग के लिए 5 सूचकांकों में से एक शिक्षा के तहत अप्रैल में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले जिलों की रैंकिंग जारी किया गया, जिसमें कोंडागांव जिले ने चौथा स्थान प्राप्त किया। इसमें पहला स्थान बिहार के शेखपुरा जिले को दिया गया। इस रैंकिंग में शिक्षा के क्षेत्र में कोंडागांव को अप्रैल 2022 में 52.9 अंकों के साथ चौथा स्थान प्राप्त हुआ। इस इंडिकेटर में सर्वाधिक वृद्धि स्कूलों में सुविधा के तहत पेयजल सुविधाओं के विस्तार के लिए प्राप्त हुआ है। अगला सवाल दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने कितने नए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने की घोषणा की है और जिस पर कार्य शुरू हो चुका है? 76, 78, 80 या 82? हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने कितने नए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने की घोषणा की है? 76, 78, 80 या 82? सही जवाब है दोस्तों 76 यानी 76। महत्वपूर्ण जानकारी, राज्य में शैक्षणिक सत्र में 76 नए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के निर्देश दिए गए हैं और उसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। 76 नए स्कूलों के खुल जाने से राज्य में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल की संख्या
171 से बढ़कर 247 हो जाएगी। वहीं इसी राज्य में 32 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय संचालित हैं। 76 नए स्कूलों में से सर्वाधिक राजधानी रायपुर में 12 स्कूल खोले जाएंगे। आज का आखिरी सवाल दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री जी के द्वारा छंद दर्पण नामक काव्य संग्रह का विमोचन किया गया। इनके रचनाकार कौन हैं? सरोज दुबे, मीनल पटेल, छाया वर्मा या गीतांजलि तिवारी? मुख्यमंत्री जी के द्वारा छंद दर्पण नामक काव्य संग्रह का विमोचन किया गया, जिसके रचनाकार कौन हैं? सरोज दुबे, मीनल पटेल, छाया वर्मा या गीतांजलि तिवारी? सही जवाब है दोस्तों सरोज दुबे। बताते चलें, भूपेश बघेल जी ने सरोज दुबे द्वारा रचित काव्य संग्रह छंद दर्पण का विमोचन किया। श्रीमती सरोज दुबे जी ने बताया कि इससे पहले भी उनकी लिखी 2 बुक सरोज की कुंडलियां और सरोज के 9 गीत प्रकाशित हो चुकी हैं। उन्हें महान कवि सुमित्रानंदन पंत सम्मान 2020 एवं छत्तीसगढ़ साहित्य रत्न सम्मान 2022 सहित अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। सरोज दुबे जी साहित्य में रुचि रखने वाली एक गृहिणी हैं। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण पिछले हफ्तों से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। आशा करता हूं आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। कोई भी डाउट सजेशंस हो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। सारथी गुरुकुल आपके साथ हमेशा से ही है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।